को समझना पड़ेगा, तभी हम अपने गले की फांसी को छुड़ा सकते हैं। कहा जाता एक जंगल में गाय चर रही थी। गाय को चरते चरते शाम हो जाती है। शाम होने के कारण से वो गाय भूल जाती है मुझे घर वापस जाना चाहिए या फिर नहीं। वहां पर एक बाघ आ जाता है। बाघ ने गाय की तरफ देखा और पीछे जब मुड़ती है गाय, अपनी जान बचाने के लिए गाय दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते क्या होता है, एक नदी का किनारा पड़ता है और नदी में वो गाय चली जाती है और पीछे पीछे वो बाघ भी चला जाता है। जब गाय वो उस नदी से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उस नदी के अंदर में कीचड़ काफी था। कीचड़ होने के कारण से गाय बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो बाघ ने कहा, बहन, ना तो मैं बाहर निकल सकता हूं, ना तुम बाहर निकल सकती हो। तो गाय ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। गाय ने कहा, आपका शरीर तो ही ऐसा है, मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंचेगा। जब मैं यहां नहीं पाऊंगी तो नदी किनारे पहुंच ही जाएगा। मुझे तो मेरा मालिक, मेरा गुरु बचा लेगा, पर तुम्हें कौन बचाएगा। कहा जाता है कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और गुरु ही अंधा हो। काफी गुरु ऐसे घूम रहे हैं, पर हम अपने आप को गुरु समझते हैं। किसी ने पैंट शर्ट पहन लिया तो गुरु बन गया। कोई अच्छा प्रवक्ता बोलने लगा और पैंट शर्ट पहन कर गद्दी बना कर बैठ जाए, कैसे गुरु हो सकते हैं। गुरु बनना कोई सरल नहीं है। गुरु की पदवी को पाना बहुत ही कठिन है, पर गुरु तो बन जाते हैं। पर गुरु के नाम पर कहा जाए बहुत बड़ा कलंक लग जाता है। यदि हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, तो हमें ऐसे संतों की, जो कि हमें जड़ और चेतन का यथार्थ ज्ञान दे सके। उसका ज्ञान कौन दे सकता है? हमारे पार की संत गुरजन। हम लोग जैसे कि मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम सब्जी को खरीदते हैं। ऐसा तो है नहीं आप कोई चीज आप खराब लेकर के आते हैं। हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो ढूंढ करके लेते हैं, अच्छी वस्तु हो और खराब वस्तु ना हो। जब हम हर चीज को अपने बुद्धि के अनुसार खोज करते हैं, निर्णय करते हैं, तो हम अपनी बुद्धि में ठहराते हैं। तो हमें ऐसे प्रकार से, हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमें बंधनों से बचा सके, बंधनों से हमें छुड़ा सके। और गुरु ही बंधन में खुद उलझा हुआ हो तो हमको कैसे बंधन से बचा सकता है। पर हम कहते हैं, गली गली गुरुआ फरे, हमसे कंटी लो, नरक जाए तो सुख जाओ, हमें रुपया दो। पर ऐसे गुरु घूम रहे हैं, पर कंटी लो और रुपये दे दो, आपका कल्याण हो गया। का कल्याण कोई ऐसे कि कोई टेबलेट है क्या, कोई सिरप है, उसको ले लिया जाए आपका कल्याण हो जाएगा, आपका स्वर्ग हो जाएगा, आपका मुक्ति हो जाएगी। ये सब झूठी कल्पना है। हम झूठी कल्पना में मनुष्य उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे। गुरु कैसा हो? विवेकी गुरु हो और चरित्रहीन ना हो और साथ साथ में सदाचारी हो और साथ में उसको अपने आप का बोध हो। यदि ये सारी आपके अंदर में खूबियां हैं तो आप एक संत, एक गुरु बन सकते हैं। पर हम क्या बनते हैं? सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं, यदि मुक्त दिल से सही चाहते हो तो संसार से दिल हटाना पड़ेगा।
यदि मुक्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो संसार से हमें अनासक्त होना ही पड़ेगा। एक न एक दिन आपको संसार से अनासक्त होकर के हम कल्याण कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और हम चाहे संसार में रह करके हम कल्याण चाहें और संसार में उलझे रहें और कहें कि हमारा कल्याण हो जाए, फिर भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। हम कबीरपंथी हो जाते हैं, पार सिद्धांत पर जुड़ जाते हैं, पर हम एक बीड़ी के टुकड़े को नहीं छोड़ पाते, तम्बाकू को नहीं छोड़ पाते, तो हम कैसे पार की भक्त लोग हैं। पारक सिद्धांत पे आप हैं तो आपके अंदर में कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। यदि आपके अंदर में व्यसन है तो आप कबीरपंथी के अनुयायी नहीं है। किसके अनुयायी हैं? गुटखा के अनुयायी हैं, शराब के अनुयायी हैं, अनेकों विष्णु के अनुयायी हैं, पर आप कबीर पंथ के अनुयायी कभी नहीं हो सकते। क्योंकि कबीर पंथ पे होना कोई ऐसा कोई सेज नहीं जहां पर हम अपने आप का विकास कर सकें, अपने आप का सुधार कर सकें। यदि हमें अपने आप का सुधार करना है, हमें कल्याण करना है, तो आपको संतों के विचार को सुन करके हमें अपने जीवन में धार करें, तभी आपका जीवन अच्छा बनेगा, तभी आपका जीवन सफल होगा, तभी आपका कल्याण संभव है। बोल सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय साहिब। इसी क्रम में और हम लोग विचार थोड़ा थोड़ा सुने। वह सभा कुछ देर से शुरू भी हुई, आप लोग भी लेट आए, इसलिए समय तो काफ़ी हो गया है। फिर भी समय अनुसार ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें आगे हम विचार श्रवण करें।